मैं शमशेर खान सहाचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चोम। आज है दलेम्बर का अनुपात परीक्षण। दलेम्बर का अनुपात परीक्षण। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un है तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 = L है, तब नंबर 1 श्रेणी अभिसारी होगी यदि L > 1। श्रेणी अपसारी होगी यदि L <1। नंबर 3 श्रेणी अभिसारी या अपसारी हो सकती है यदि L = 1। मतलब L = 1 पे यह परीक्षण फेल हो जाता है। तो ये जो परीक्षण है ये अनुपात परीक्षण क्यों कहते हैं? इसमें क्या है, un और un+1 का अनुपात है और उसकी un और un+1 के अनुपात की लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। उसका मान निकाल के चेक करते हैं। उस मान के आधार पे अपन लिखते हैं कि ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। इसमें अपन एक आध क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है सिग्मा un, मतलब कोई श्रेणी है सिग्मा un = 1/4 + 7/10x + 25/28 x² + 79/82 x³ + के अभिसरण की जांच करो। तो अपन एक बार ये सारी विधियां पढ़ लें, उसके बाद अपन इस पर एक दिन चर्चा ज़रूर करेंगे कि भाई अपने को कैसे पता लगे। जैसे मैंने बताया ना, कोशिका n वां मूल परीक्षण। तो n वां मूल परीक्षण un⁴1/n की लिमिट लगाते हैं। तो अपने को un⁴1/n की लिमिट लगा करके और परीक्षण करना है। तो un⁴1/n तभी करेंगे जब un के टर्म्स की पावर को अपन होल पावर n के रूप में लिख सकते हो। होल पावर n के रूप में लिख सकते हो, मतलब 1/n और un की टर्म्स में जो पावर होल पावर n बनती है वो कैंसिल आउट तो हो रही हो उसी कंडीशन। तो इसी प्रकार इसका भी अपन जब सारी विधियां पढ़ लेंगे तो इस पर भी डिस्कस करेंगे भी भाई वो तो ठीक है, के लिए हो गया, तो अपने को कौन सी विधि लगानी है। अब क्या है, पीछे अपन इसका एक कंसेप्ट तो ये है कि शुरुआत में अपन ने क्या तुलना परीक्षण पढ़ा। तुलना परीक्षण से काम चल जाता है। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है कि नहीं है, या हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है तो अपन इसका अभिसरण की जांच कैसे करेंगे। उससे पहले क्या पढ़ा कि वो गुणोत्तर श्रेणी के अभिसरण की जांच। तो द्विवीय श्रेणी यदि गुणोत्तर श्रेणी है तो वो कब कब अभिसारी अपसारी होगी। इसी प्रकार उसके बाद अपन ने पढ़ा कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है तो उसके अभिसरण की जांच कर लेते हैं। वो उसके लिए भी दे रखा है कि अभिसारी कब होगी और अपसारी कब होगी। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि तुलना परीक्षण, प्रथम तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण। तो वो तुलना परीक्षण के आधार पे यदि अपनी श्रेणी के अभिसरण की जांच कर सकते हो। दिया हुआ नहीं आएगा कि आपको उस विधि से अभिसरण की जांच करो। तो तुलना परीक्षण से अभिसरण की जांच हो जाए तो ठीक है। तुलना परीक्षण से अभिसरण की जांच नहीं हो रही तो अपन क्या करेंगे, कोशिका के n वें मूल परीक्षण को ट्राई करेंगे। ट्राई करने मतलब ये अपने को कुछ तो डिपेंड करेगा कि अपन कितना प्रैक्टिस करते हैं। बार बार अपन हर विधि के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को खुद को अनुभव हो जाएगा कि भाई अपने को कब कौन सी विधि लगानी है। उसके अलावा कुछ ट्रिक है वो भी अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो वो हो गया कोशिका n वां मूल परीक्षण। उसके बाद अपन पढ़ते हैं दिलेम्बर का अनुपात परीक्षण। तो अपनी द्विवीय श्रेणी है un = 3n - 2/3n + 1 x⁴n-1। जो द्विवीय श्रेणी है उसको सिमेट्री से अपन n वां पद लिख लेते हैं। n वां पद क्या हुआ, un = 3n - 2/3n + 1 x⁴n-1। un+1 n की जगह n+1 करें तो un+1 मिल जाता है। तो un+1 अपने पास क्या हुआ, 3n + 1 - 2/3n + 1 और इसका अनुपात करके इसकी लिमिट लगाएं तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 = लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n - 2/3n + 1 गुणा 3n + 1 + 1/3n + 1 - 2 गुणा
एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n। या इसे अब देखो, एक चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि n टेंस टू लिमिट n टेंस टू लिमिट इन्फिनिटी करना है, तो n की टर्म्स को 1/n में बदल लो कॉमन लेके। तो यहाँ देखो डायरेक्ट n नहीं है, पर 2 की पावर n, 3 की पावर n ऐसे तो है, तो इनको भी 1/, में कर लो, जिससे कि ये जो ही लिमिट लगाए तो इसका मान 0 हो जाए। तो अपन ने क्या है, इनमें कॉमन लेके पहले टर्म में कॉमन लिया 3 की पावर n, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो क्या, 1 माइनस 2 की पावर 3 पावर 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n बटे 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n। फिर दूसरी टर्म में 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन लिया, तो अपने को मिला 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1, 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। और आगे सिंप्लीफाई करें, आगे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब जी पर लिमिट लगाएंगे तो इसका मान हो जाता है 1 अपॉन एक्स। इसका मान क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स। अतः अनुपात परीक्षण से यदि 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 1 अपॉन एक्स किसका मान है भाई, एल का मान है, तो 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, एल क्या है, एल की अभिसारी के लिए किससे बड़ा छोटा होना चाहिए, 1 से, तो एल इज ग्रेटर देन 1, तो अभिसारी, तो 1 अपॉन एक्स क्या है, एल की जगह है, तो एल का मान है, तो 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, या इसे आप लिख सकते हैं एक्स लेस देन 1, तो श्रेणी अभिसारी होगी। यदि 1 अपॉन एक्स लेस देन 1, मतलब एल लेस देन 1, तो 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 या एक्स ग्रेटर देन 1, तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। तीसरी, एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, या अपन कह दें एक्स इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 या एक्स इज इक्वल टू 1, तो अपना परीक्षण क्या हो जाता है, फेल, क्योंकि एल का मान 1 पे परीक्षण फेल हो जाता है। तो अपन इसमें एक्स का मान 1 लिखेंगे और पुरानी जो विधियाँ पढ़ रखी है उनसे इसको टेस्ट करते हैं। तो देखो एक्स इज इक्वल टू 1, तो यू एन का मान क्या हो जाएगा भाई, एनवा पद क्या हो जाएगा, 3 की पावर n माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। अब इसकी लिमिट लगा के देख लेते हैं सीधा, जो शुरुआत में था ना जो आवश्यक शर्त, वो चेक करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n। कि जो लिमिट लगाने की बात आती है उसमें हमें अपने इसको 1 अपॉन में बदल लेते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका मान हो गया 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो लिमिट यू एन इज इक्वल टू 0, ये क्या है, अब भी सारी होने के लिए आवश्यक शर्त है। यदि 0 नहीं है तो श्रेणी अभिसारी कभी नहीं होगी, इसका मतलब अपसारी होगी, अर्थात द्वितीय श्रेणी अभिसारी होगी। परिणामतः एक्स लेस देन 1, तो सिग्मा यू एन अभिसारी होगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो श्रेणी अपसारी होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच करो। 2x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर क्यूब प्लस 4 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 5 प्लस डैश डैश डैश। ये अपने को श्रेणी दे रखी है, इसी के अभिसरण की जांच करनी है। मैंने बोला है, बोलने में कहीं चूक भी हो तो आप स्क्रीन पे देखते रहो, ये श्रेणी मैंने लिख रखी है। अब इसके अभिसरण की जांच के लिए अपने को सबसे पहले एनवा पद चाहिए। एनवा पद क्या हो, कहाँ से प्राप्त होगा, इस श्रेणी की सिमेट्री से प्राप्त होगा। इस श्रेणी की सिमेट्री से यदि अपन एनवा पद लिखें तो वो होगा यू एन इज इक्वल टू, एनवा पद को क्या लिखते हैं, यू एन, तो यू एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 की पावर एन अपॉन एन की पावर एन प्लस 1 एक्स की पावर एन। एन की जगह एन प्लस 1 लिखते ही अपने को प्राप्त हो जाता है यू एन प्लस 1, तो यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 2 एक्स की पावर एन प्लस 1। अब अपन लिमिट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 करते हैं, तो लिखें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 की पावर एन
इंटू एन प्लस टू की पावर एन प्लस टू अपॉन एन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू की पावर एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। ये तो सिंपल सी चीज़ है, इनको यू एन अपॉन यू एन और यू एन प्लस वन के मान लिखने हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अपने को लिमिट लगानी है, तो इसे अपन 1 अपॉन एन में बदल लेते हैं, एन को कॉमन लेके लिख लेते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन प्लस टू अपॉन 1 प्लस 2 बाई एन की पावर एन प्लस वन डॉट 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो सीधी लिमिट लगाएं तो पावर में लिमिट इन्फिनिटी होती है, ये संभव नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अपने पास क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अपन ने पहले पढ़ रखा है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन इजकल टू क्या होता है ई। तो इस हिसाब से तोड़ लेते हैं। तो अगला स्टेप आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर 2 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एन की पावर एन इंटू 1 प्लस 2 बाई एन डॉट 1। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आप अपन ने पढ़ा था उसमें आपको 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन की लिमिट ही का मान ही बताया था। मैंने साइड इसमें लिख रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन एन की पावर एन इज इक्वल टू होता है ई स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा। यदि इसकी जगह 1 प्लस 3 बाई एन की होल पावर एन है तो उसका मान होगा ई क्यूब। तो अब अपन इसकी लिमिट के बारे में लिखें लिमिट का मान लिखें तो अगला स्टेप आएगा ई इंटू 1 प्लस 0 की पावर 2 अपॉन ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स एल का मान आ गया, एल ग्रेटर देन 1 पे अभिसारी होती है इसलिए, और एक्स अज्ञात है तो अपन ये दोनों कंडीशन लिखेंगे। अतः यदि 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 या एक्स लेस देन 1 तो श्रेणी अभिसारी होगी। यदि 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 या एक्स ग्रेटर देन 1 तो श्रेणी अपसारी होगी। पुनः यदि एक्स इजिकल टू 1, यदि एक्स इजिकल टू 1 मतलब 3 कंडीशन होती है, 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1 और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 1। यदि एक्स इज इक्वल टू हो 1 तो ये 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये क्या होता है, ये अपना जो परीक्षण है वो फेल हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें पहले जो विधियां पढ़ रखी है उनको काम में लेंगे। एक्स का मान 1 रखेंगे यू एन में, तो यू एन इज एक्स इजकल टू 1 पे यू एन क्या मिलेगा, एन प्लस 1 की पावर एन अपॉन एन की पावर एन प्लस 1। इसमें हाइपर जो प्रथम तुलना परीक्षण था उसी से इसका परीक्षण करेंगे। तो 1 अपॉन एन कोष्टक में 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन, यू एन को इस रूप में लिख सकते हैं। अब सीधा सा है, ये 1 अपॉन एन है, इसको देखते हुए अपन सहायक समीकरण लिखेंगे, सहायक श्रेणी लिखेंगे। माना सिग्मा वी एन सहायक श्रेणी है जहाँ वी एन इज इक्वल टू 1 बाई एन वी एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। तो प्रथम तुलना परीक्षण से अपन चेक करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यदि ये नॉन जीरो परिमित संख्या होती है इसका मान, तो अपन क्या कहते हैं कि श्रेणी सिग्मा यू एन और सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन दोनों एक साथ अभिसारी या अपसारी होगी। और जो सहायक श्रेणी अपन लेते हैं उसका निश्चित रूप से अभिसरण अपने को पता रहता है कि वो अभिसारी है या अपसारी है। सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन या सिग्मा 1 अपॉन एन क्या होगी, एक अपसारी श्रेणी होती है, क्योंकि एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है और जिसमें p इजकल टू है 1। अपन लिखने में थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं। तो अब मैंने क्या लिखा है, अतः प्रथम तुलना परीक्षण से सिग्मा यू एन तथा सिग्मा वी एन एक साथ अभिसारी या अपसारी होगी, परंतु सिग्मा वी एन
अपसारी है क्योंकि P इजकल टू 1। इस P पे कंफ्यूज मत होना। P कौन सा है? हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में जो n की पावर होती है वो, उसमें जो अभिसरण के लिए शर्तें हैं वो P की टर्म्स में ही है। अतः सिग्मा UN भी अपसारी है। इसका मतलब क्या हो गया? x लेस देन पे श्रेणी क्या है? अभिसारी है। x ग्रेटर देन पे अपसारी है। x इजकल टू 1 पे अपसारी है, अर्थात x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे अपसारी है। धन्यवाद।